शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जेल में रहते हुए एक किताब लिखी। इस किताब का शीर्षक है अनलाइकली पैराडाइज। अपनी किताब में संजय राउत ने न केवल मोदी सरकार पर हमला किया बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जमकर खुलासे किए हैं। राउत के दावे ने देश की सियासत में धनखड़ के इस्तीफे पर भूचाल ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल ये मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि राउत ने अपनी किताब में धनखड़ के इस्तीफे पर क्या खुलासा किया है। दरअसल अनलाइकली पैराडाइज किताब में उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में ईडी के दबाव में इस्तीफा दिया था। मराठी में लिखी ये किताब 2025 में प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी संस्करण, जिसमें और भी घटनाओं का जिक्र है, सोमवार को जारी होने वाली है। किताब के अनुसार अफवाहें फैली थी कि जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर स्थित अपना घर बेच दिया था और उससे मिली रकम का कुछ हिस्सा विदेश भेज दिया था। किताब में दावा किया गया है कि ईडी ने कथित तौर पर अन्य 5 एजेंसियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए एक फाइल तैयार की थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस कदम से पूरा देश हतप्रभ रह गया था। तभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। फिर अब खुद धनखड़ द्वारा पिछले दिनों कहा गया कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से नहीं इस्तीफा दिया था। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं। तो अब संजय राउत के बयान ने नई सनसनी पैदा कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि संजय राउत को 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बिताए गए अपने अनुभवों को उन्होंने पहले मराठी में नरकटला स्वर्ग नाम से पिरोया था, जो पिछले साल प्रकाशित हुई और काफी चर्चित रही। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद अनलाइकली पैराडाइज नए अध्यायों और वर्तमान राजनीतिक संदर्भों के साथ वैश्विक पाठकों के लिए तैयार है। इसमें जेल की कोठरी के अकेलेपन से लेकर देश के शीर्ष सत्ता के गलियारों में होने वाली उथल पुथल का संगम देखने को मिलेगा। इस किताब का भव्य विमोचन 23 मार्च को नई दिल्ली में होने जा रहा है, जो अपने आप में एक विपक्षी शक्ति प्रदर्शन जैसा नजर आ रहा है। समारोह में राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल, संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन और जया बच्चन जैसे दिग्गज शामिल होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। फिलहाल बीजेपी या सत्ताधारी गठबंधन की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विमोचन की तारीख नजदीक आते ही जुबानी जंग तेज होने की पूरी उम्मीद है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।